हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्निंग फॉर लर्नर्स में। तो फ्रेंड्स, अभी हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज के सेशन में आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी धौलीगंगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अलकनंदा। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है और ये अलकनंदा की मुख्य धारा में शामिल हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, जब रुद्रप्रयाग में भागीरथी आके अलकनंदा से मिलती है तो फिर ये गंगा के रूप में जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही होगा, अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी मेघना, ऑप्शन सी हुगली और ऑप्शन डी लोहित। तो फ्रेंड्स, इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी उदाहरण है? ऑप्शन ए पूर्ववर्ती अपवाह का, ऑप्शन बी अनुवर्ती अपवाह का, ऑप्शन सी अक्रमवर्ती अपवाह का, ऑप्शन डी परवर्ती अपवाह का। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। तो फ्रेंड्स, गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र या पूर्ववर्ती नदियाँ वो होती हैं जो स्थलखंड के उत्थान से पहले से प्रवाहित हो रही हैं। अर्थात स्थलखंड का ये नदियाँ हिमालय के उत्थान से पहले से ही प्रवाहित हो रही हैं, जबकि हिमालय का निर्माण होने के बावजूद इसने अपना क्रम नहीं बदला, अर्थात ये उसी हिमालय को काटते हुए बह रही हैं। तो फ्रेंड्स, पूर्ववर्ती अपवाह का मतलब यही होता है कि जो नदियाँ स्थलखंड के उत्थान के पहले से ही प्रवाहित हो रही हैं और उस स्थलखंड के उत्थान के बाद भी उन्होंने अपना क्रम नहीं बदला, अर्थात वो हिमालय को काटते हुए बहती जा रही हैं। बाद में हालांकि ये नदियाँ अनुवर्ती सरिता यानी कि ढाल का अनुकरण करने लगती हैं, लेकिन ये गंगा, सतलज, सिंधु ये सारी नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र और गंगा, ऑप्शन बी तापी और व्यास, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और सिंधु और ऑप्शन डी सिंधु और गंगा। सो फ्रेंड्स, इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और सिंधु। देखा जाए फ्रेंड्स, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों नदियां तिब्बत के पठार से निकलती हैं। एक जहां सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, वहीं ब्रह्मपुत्र चेमयांगदुंग दर्रे से झील से निकलती है। तो फ्रेंड्स, इसमें आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड्स, इसमें आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टान के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। इसमें कूट है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये दोनों सही होगा और व्याख्या भी सही है। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बात सही है। और ये छोटे, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि पश्चिमी घाट, जैसे कि पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती हैं और जो पूर्व की तरफ जाती हैं, जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, जो पूर्व की तरफ जाती है वो तीव्र ढाल का अनुकरण करते हुए डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जबकि पश्चिमी घाट से जो पश्चिम की ओर नदियाँ आती हैं, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती, ये घाटी में बहती हुई जाती हैं और इनका ढाल मंद होता है, इसीलिए ये बहुत लंबे छोटे मार्ग का अनुकरण करते हुए और अपने तट पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती, ऐसा क्यों? इसमें पहला है, यह एक रेखीय ब्रिभ्रंश घाटी में विस्तृत है। दूसरा, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। तीसरा, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। और इस क्रम में पूछा इसमें सही क्या है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें देखा जाए तो ऑप्शन ए रेखीय भ्रंश घाटी में विस्तृत बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। और यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच, ये भी बिल्कुल सही है। और रही बात तीसरा ऑप्शन, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर, तो ये गलत है, क्योंकि भूमि का ढलान मध्य भारत से पूर्व की ओर है।
क्योंकि जो पूर्व की ओर की नदियाँ सारी जाती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो सब ढाल का अनुकरण करते हुए डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है और ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें किसी में ऑप्शन 1 और 2 दोनों दिया होता तो सही होता, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन 1, केवल 1 यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी महानदी। तो फ्रेंड्स, कृष्णा, गोदावरी और महानदी ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा बनाती हैं, जबकि ताप्ती नदी ये अरब सागर में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी चिनाब। तो फ्रेंड्स, इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी सतलज। सतलज हिमालय की सभी श्रेणियों को काटते हुए बहती है और बाद में व्यास से जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए चित्रकूट में, ऑप्शन बी बस्तर में, ऑप्शन सी जबलपुर में, ऑप्शन डी बादा में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बक्सर। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है और यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन ए जोन्हा, ऑप्शन बी हुंडरू, ऑप्शन सी दसम, ऑप्शन डी बूढ़ाघाघ। तो फ्रेंड्स, इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी बूढ़ाघाघ। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।